हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। सफला का अर्थ होता है सफलता, और ये व्रत अपने नाम के अनुसार ही व्रती के जीवन में सफलता, समृद्धि और शुभता का आशीर्वाद लाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना, कथा श्रवण और व्रत का पालन करने से न केवल जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं, बल्कि आत्मा को भी शुद्धि प्राप्त होकर अंत में ऐसे भक्त को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सब भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्रीगमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे, और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता, तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ भी। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था, और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर वह रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली,
तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को ये फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब वह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें तो पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार ये है कि ये सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही वैकुंठ का अधिकारी बना। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कथा। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रजमंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से किसी काम के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए और यहाँ आकर उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अब उनका रूप तो इतना अद्भुत सुंदर था कि ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखकर वे बहुत अधिक आकर्षित हो गए। अब तो त्रिपुरदास जी ने ठान लिया कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। जब वापस जाने की बारी आई और उनके पिता ने उनसे चलने के लिए कहा, तब तो वो जाने को तैयार ही नहीं हुए। तब उनके पिता ने वहाँ अपने किसी परिचित से कहा कि ये बालक तो यहीं पर रुकने की हट कर रहा है, तो वो उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लें। कुछ दिनों के बाद जब इसका मन भर जाएगा तो वो वापस ले जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि उनका पुत्र तो हमेशा के लिए वहीं बसने का निश्चय कर चुका है। अब उनके पिता अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें वहीं पर मार डाला। अब देखिए, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहता है या जब कोई बहुत अधिक पूजा पाठ करता है तो आपने ये भी देखा होगा कि कई बार लोग बहुत भक्ति करने के बाद भी दुख में घिरे रहते हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं या दुख आते ही रहते हैं। तो जब भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान इसी तरह की समस्याएं भेजकर, इसी तरह की परेशानियां या हमारे जीवन में दुख भेजकर हमारी भक्ति की ही तो परीक्षा लेते हैं।
और भक्तों के जीवन में तो जब भक्ति प्रारंभ होती है तो उसी के साथ विपत्तियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु दल ने मार डाला है तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहने लगे कि अब तो आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। अब उन्हें तो अपने पिता की मृत्यु का जरा सा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उनके हृदय में तो गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है उससे संबंध बन गया। अब तो उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। अब त्रिपुरदास जी रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। भक्ति का ये भी एक लक्षण है कि जो सच्ची भक्ति करता है उनके आंसू बहुत निकलते हैं। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हो तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सच्चे मन से भजन कीर्तन कर रहे हो, माला जप कर रहे हो तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही तो सच्ची भक्ति के लक्षण है। फिर एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए तो उन्होंने देखा कि ये बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा और उन्हें बताया गया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और श्रीनाथ जी में उस बालक की बहुत आसक्ति है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ तो केवल श्रीनाथ जी ही हैं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। बालक की बात सुनकर वल्लभाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। कुछ दिनों तक उन्होंने त्रिपुरदास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्ति में जीवन जीने की शिक्षा दी। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताएं। अब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए त्रिपुरदास जी वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। जब वे कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया। अब इस तरह वे राजमंत्री बन गए। त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग केवल संतों की सेवा में किया जाए, अपने ऊपर खर्च ना किया जाए। संत, ब्रह्म ऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो, इनमें जो धन खर्च होता है वो आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है और फिर आपको ये ब्याज सहित वापस मिलेगा। और हमारे प्रभु के बैंक में तो ब्याज बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ऐसा मानो 1 रुपये पर लाखों गुना ब्याज। और जो आप देखते हैं ना कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या फिर कोई राजा बन जाता है तो ये सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का ही फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। अब त्रिपुरदास जी ने ये निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन मिलेगा उसे वे केवल और केवल संतों की सेवा और भगवान की सेवा में ही उपयोग करेंगे। अब उन्होंने ये नियम लिया कि वो हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवा कर भेजेंगे। अब तो त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती। रोज हजारों हजारों संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी भी बहुत खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विठलनाथ जी यानी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी को कोई भी अन्य वस्त्र पहनाते तो उसे प्रभु स्वीकार कर लेते, और लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा कोई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न हो जाते, विशेष प्रसन्न हो जाते। ये दिखाता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अब ऐसा ही क्रम चलता रहा। तब श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वाले लोग भी बहुत सारे थे। अब उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, वे तो राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करने लगे हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं, राज खजाने से धन चुराते हैं। अब जब राजा के कान भरे गए तो राजा की बुद्धि पलट गई। राजा ने आदेश दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब नतीजा ये हुआ कि त्रिपुरदास जी के घर में तो भोजन पकाने तक के लिए बर्तन नहीं रहे, उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब वे बहुत अधिक गरीबी में, कष्ट में अपना जीवन बिताने लगे। अब सर्दी की ऋतु आई तो श्री त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का नियम लिया था, प्रण लिया था। और वे ये जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, कहाँ से पोशाक धारण करवाएं? उन्हें ये देखकर बहुत पीड़ा हुई
कि वो कोई भी कष्ट सह सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन तो बिल्कुल उन्हें बेकार सा लगने लगा। वे बहुत दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, मैं सारे कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में ही उनकी नजर ऊपर रखी एक दवात पर पड़ गई। वो दवात दरअसल पीतल की थी और फिर त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्हें ठाकुर जी के लिए सर्दियों की पोशाक जो बनवानी थी, उन्होंने झटपट वो दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए चले गए। ये सोच रहे थे कि अगर ये दवात बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और फिर वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को उस दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिसे लेकर वो एक कपड़े की दुकान में गए। वहां उन्होंने एक साधारण सा कपड़ा खरीदा। उस सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते रंगते उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो हर बार वो तरह तरह की पोशाकें श्रीनाथ जी को धारण करवाते थे। अब वे प्रभु से कहने लगे, नाथ, ये तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के भी लायक नहीं है। मैं भला इसे आपके चरणों में कैसे समर्पित करूं? ऐसा सोचकर कि ये तो ठाकुर जी के लायक ही नहीं है, उन्होंने वो कपड़ा रंगने के बाद भी अपने पास ही रख लिया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो साधारण सा कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करने जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि श्रीनाथ जी को तो चढ़ावे में जाने कितनी कितनी कीमती पोशाकें मिलती हैं, और मेरा साधारण सा वस्त्र भला ठाकुर जी क्यों स्वीकार करने लगे। अब एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध तो था नहीं, फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वो लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि संभव ही नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा कि आप कृपया इसे भंडारी को दे दीजिएगा, लेकिन गोसाई जी यानी विट्ठल नाथ जी को इस कपड़े या फिर मेरी वर्तमान स्थिति जो चल रही है, मेरे पास जो अभाव चल रहा है, उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अब भंडारी जैसा उचित समझे वैसा इस कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, झाड़ पोछ के काम में या किसी भी काम में ला सकते हैं। सेवक ने वो वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया और त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान न किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख लिया। अब सर्दी का समय आया तो सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब श्री विट्ठल नाथ जी चरण सेवा में लग गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। सुनते ही विट्ठल नाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म वस्त्र पहनाए। अब ठाकुर जी फिर भी कहने लगे, अरे भैया, बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ तो करो। तब श्री विट्ठल नाथ जी ने तुरंत अंगीठी चलाकर ठाकुर जी के पास रख दी कि अब इनकी ठंड कम हो जाए, लेकिन ठाकुर जी तो अब भी थर थर कांप रहे थे। फिर कहने लगे कांपते हुए, भैया, मुझे बहुत जोर से ठंडी लग रही है, मुझसे नहीं रहा जाएगा, कुछ तो करो। गोसाई जी समझ गए कि ये साधारण ठंड नहीं है, ये तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का ही संकेत था, वरना तो ठाकुर जी की ठंड दूर करने के लिए वो सारे उपाय कर ही चुके थे। तब बड़े संकोच भाव को रखते हुए गोसाई जी बोले कि प्रभु, अब बताओ मैं अब क्या उपाय करूं? मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी, अंगीठी भी चलाकर आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है, बल्कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अब तक तो आपकी ठंड दूर हो जानी चाहिए थी। अब विट्ठलनाथ जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुरंत बही खाता लाओ और देखो कि इस वर्ष किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई है। तब सेवकों ने बही खाते में से सबके नाम पढ़कर सुनाए, लेकिन उस लिस्ट में त्रिपुरदास जी का कोई नाम ही नहीं था। तब विट्ठलनाथ जी ने पूछा कि आपने सब नाम तो बता दिए, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? और वो तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजा करते थे, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? तब सेवकों ने बताया कि राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया है। तब विट्ठलनाथ जी ने फिर पूछा, तो क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? अरे कुछ तो भेजा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब सेवकों ने उत्तर दिया कि ठाकुर जी, इस वर्ष उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण सा वस्त्र भेजा है, जो कि ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं था, इसलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल कर दिया और अलमारी में रखा हुआ है। अब तो विट्ठलनाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड क्यों लग रही थी। दरअसल
ठाकुर जी को ठंड लगने का कारण ही यही था। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण से कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सी पोशाक बनवाई। अब जैसे ही ठाकुर जी ने उस साधारण कपड़े की पोशाक धारण की, वो मुस्कुराए और बोले, हाँ, अब मेरी सर्दी दूर हो गई। तो ठाकुर जी बड़े रिझावर हैं। वो केवल प्रेम और भाव से ही अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। बस हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, हमारे मन के भाव सच्चे होने चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।